हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज के दिन बहुत दिनों बाद दो अच्छी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। तो पहली जो न्यूज़ है वो इंडोनेशिया से रिलेटेड है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये इंडोनेशिया विजिट पर है और यहाँ पर कई क्रूशल समझौतों पर साइन किया जा रहा है। तो पहले न्यूज़ आ रही थी कि इंडोनेशिया द्वारा एडिशनल ब्रह्मोस ली जा सकती हैं, लेकिन जो सरप्राइजिंग था वो ये था कि इंडोनेशिया के साथ अस्त्र मार्क 1 की डील को भी अनाउंस कर दिया गया। यानी कि इंडोनेशिया पहला एक्सपोर्ट कस्टमर होने वाला है इंडिया की डोमेस्टिक अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का। तो इंडोनेशिया द्वारा Su-30SM तो ऑपरेट नहीं किए जाते, जो कि Su-30 MPI की फैमिली को बिलोंग करते हैं और सिमिलर रेडार और एवियोनिक्स पैकेज के साथ आते हैं, बल्कि ये ओल्डर Su-27 और Su-30s को ऑपरेट करते हैं, जिसमें SK, MK और MK2 वर्जन्स इनके पास है। टोटल संख्या इन प्लेटफॉर्म्स के मिलाकर 16 के अराउंड है। तो कहा जा रहा है कि अस्त्र मार्क 1 की ऑर्डर संख्या अराउंड 150 हो सकती है। तो यहाँ पर ये चैलेंज होगा कि इंडियन मिसाइल को इनके प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट करना है। ऑल्दो कुछ रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि जो इंटीग्रेशन है अस्त्र मिसाइल्स का रशियन प्लेटफॉर्म्स में, उसको हम किसी तरीके से बाईपास कर चुके हैं और रशियन मिशन कंप्यूटर के साथ भी इंटीग्रेशन हो जाता है। खैर, हमारे पास इसका कंफर्मेशन नहीं है, पर कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं। और क्योंकि हम अपने MiG-29 से भी इनको इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो कि अभी रशियन मिशन कंप्यूटर के साथ आते हैं, तो इसके चांसेस एग्जिस्ट करते हैं। और अगर ये चीज़ है तो जितने भी रशियन एक्टिव प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें ये मिसाइल इंटीग्रेट करी जा सकती है। पर्टिकुलरली जो भी प्लेटफॉर्म R-77 कैरी कर सकता है वो अस्त्र मार्क 1 कैरी कर पाएगा, ऐसा कहा जाता है। अगेन हम ये चीज़ कंफर्म करेंगे, हमारे पास इसका कंफर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट टाइम अगर हमारी कहीं विजिट होती है तो ये कंफर्म करने की कोशिश हम करेंगे। तो अगर ये चीज़ है तो एक्सपोर्ट मार्केट काफ़ी बड़ा हमारे लिए खुल जाता है, क्योंकि रशिया इन प्लेटफॉर्म्स के साथ जो रिक्वायर्ड BVR मिसाइल्स है वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। R-77 और इवन R-77-1 जो है वो वेस्टर्न BVR मिसाइल्स के कंपैरिजन में काफ़ी पीछे जा चुकी हैं। इवन चाइनीज़ BVR मिसाइल्स उनसे भी बेहतर निकलकर सामने आ रही हैं और अब रशिया द्वारा नई मिसाइल इंट्रोड्यूस तो कराई गई हैं, जिसके अंतर्गत R-77M को रशिया खुद ऑपरेट कर रहा है, पर वो लिमिटेड नंबर में है और वो खुद ही इनको यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो गैप है बहुत बड़ा, जो कि इन रशियन प्लेटफॉर्म्स के ऑपरेटर्स को फील हो रहा है, वो इंडिया फुलफिल कर सकता है और इसकी शुरुआत इंडोनेशिया से हो रही है। इवन आर्मीनिया भी अस्त्र मिसाइल्स को अपने Su-30SM फाइटर से इंटीग्रेट करना चाहता है और इसकी भी मल्टीपल रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो अब यहाँ पर कौन से अस्त्र के वेरिएंट को लेने की बात करी जा रही है, इसका कंफर्मेशन नहीं है। लाइकली ये अस्त्र मार्क 1 होगा, जिसके एक्सपोर्ट वर्जन्स को हम यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी जो अस्त्र मार्क 1 एग्जिस्ट करती है, जिसकी रेंज 110 किलोमीटर की बताई जाती है, मोस्ट लाइकली यही एक्सपोर्ट करी जाएगी। और वहीं पर जो एक्सटेंडेड रेंज वर्जन हम बना रहे हैं, जो कि इसी मिसाइल की रेंज को एक्सटेंड करके 160 किलोमीटर तक करता है, वो शायद हम एक्सपोर्ट ना करें। तो जब हम वेपन्स एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम इनके एक्सपोर्ट वर्जन्स बनाएं और उन टेक्नोलॉजीज़ को प्रोटेक्ट करें जो कि हम एनिमी के हाथ में नहीं देना चाहते। और ये चीज़ ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इंडोनेशिया के रिलेशन जो हैं ये चाइना से भी अच्छे हैं और पाकिस्तान से भी डिसेंट है। इवन इंडोनेशिया द्वारा अभी चाइनीज़ J-10 फाइटर्स को लिया जा रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये भी है, क्योंकि हमारे रिलेशन इंडोनेशिया से अच्छे हो रहे हैं, तो कल को हम इंडोनेशियन एयरफोर्स को इंडिया में इनवाइट कर सकते हैं, अपने J-10 के साथ ये आ सकते हैं और हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के साथ फैमिलराइजेशन कर सकते हैं। पर हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, जो भी वेपन्स हम इनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनमें टेक्नोलॉजी कंट्रोल को लेकर, इंक्लूडिंग ब्रह्मोस। बाकी अगली अच्छी रिपोर्ट की बात करें तो कहा जा रहा है कि 7वां F404 IN-20 इंजन जो है ये HAL को डिलीवर कर दिया गया है। तो अभी कुछ समय पहले रिपोर्ट्स आई थी कि जो 6वां इंजन डिलीवर किया गया था उसके साथ फॉल्ट्स थे, जिसकी वजह से उसको दोबारा US भेजा गया है। लाइकली वो चीज़ सॉर्ट भी कर ली गई है और अब ये 7वां इंजन जो है ये GE ने HAL को डिलीवर किया है। तो न्यूज़एक्स द्वारा ये भी कहा गया था कि इस साल करीबन 12 इंजन डिलीवर करने की बात GE द्वारा करी जा रही थी, जिसमें से 7 इंजन जो हैं ये डिलीवर हो गए हैं। लेकिन ये सवाल उठाता है कि HAL चीफ कह रहे थे कि 24 इंजन जो हैं इस फाइनेंशियल ईयर GE डिलीवर करेगा, जो कि इस नंबर का दुगना है। तो फिर 12 पे ये बात दोबारा कैसे आ गई? क्या न्यूज़एक्स की रिपोर्ट गलत है या फिर HAL चीफ झूठ बोल रहे थे? खैर, जिस तरीके से डिलीवरीज चल रही हैं उस तरीके से 12 का ही टारगेट अचीवेबल लग रहा है, क्योंकि इंजन डिलीवरीज एक्चुअली काफ़ी स्लो हैं। ऑल्दो ये कहा जा रहा था कि जुलाई अगस्त से डिलीवरीज जो हैं ये स्ट्रीमलाइन होंगी। जुलाई में पहला इंजन डिलीवर हो गया है, ये न्यूज़ तो आ गई है, पर अब जुलाई में एडिशनल इंजन डिलीवर होते हैं या नहीं, इसको देखते हुए पता लग जाएगा कि कितनी डिलीवरी स्ट्रीमलाइन हुई है और कितनी नहीं।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।